किसान भाइयों नमस्कार। धान की दो नई प्रजातियां जो पिछले वर्ष लॉन्च की गई थी उन वैरायटियों के बारे में दोस्तों हम यहां पर जानकारी लेकर आए हैं। तो यदि आप इन वैरायटियों की समय पर बुआई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको ये वैरायटियां मिल जाएं आसानी से और आप इनकी बुआई कर पाएँ, तो इसलिए दोस्तों मैं समय से काफ़ी पहले आपको वीडियो में जानकारी दे रहा हूं, जिससे समय रहते ही जानकारी आप प्राप्त कर पाएँ और यदि आप इन वैरायटियों को बुआई करना चाहते हैं तो आसानी से वैरायटियों को आप ले करके और बुआई कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहती है। पहली जो किस्म है दोस्तों काफ़ी बढ़िया किस्म है, जिसका नाम है DRR धान 45, जो दूसरे नाम से भी जानी जाती है IET 23,832। ये दो नामों से आपको वैरायटी मिलेगी। ये वैरायटियाँ हैदराबाद स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा लॉन्च की गई हैं, जो काफ़ी अच्छी किस्में मानी जाती हैं। अब तक की अच्छी किस्में क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि DRR धान 45 जो है ये मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है और ये मात्र 125 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। सबसे अच्छी बात दोस्तों है कि अब तक की जितनी वैरायटियाँ लॉन्च की गई हैं उसमें से सबसे अधिक इस वैरायटी में जिंक की मात्रा पाई जाती है, यानी इसके चावल में 24 ppm तक जिंक पाया जाता है। तो इसलिए और भी अच्छी किस्म कही जाती है, क्योंकि कुपोषण को दूर करने में काफ़ी हद तक ये सहायता करेगी। तो अब तक की सबसे अधिक जिंक वाली किस्म यदि बुआई करना चाहते हैं तो आप DRR धान 45 की बुआई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आपको उत्पादन देने की ये क्षमता भी रखती है। लेकिन दोस्तों अभी ये किस्म की यदि बुआई करना चाहते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के लिए ये किस्म लॉन्च की गई है। इन्हीं क्षेत्रों के किसान भाई इसकी बुआई करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि चावल की किस्में अक्सर जो है एक सीमित क्षेत्र के लिए लॉन्च की जाती हैं जहां पर उनसे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो यदि आप तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान, आंध्र प्रदेश के आसपास के रहने वाले या इन क्षेत्र के रहने वाले हैं तो निश्चित ही आप इसकी बुआई करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लाइट, शीत रोट, टुड्रा जो है मध्यम अवरोधी किस्म है। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बताया गया कि मध्यम अवरोधी हैं, तो शुरुआत की अवस्था में इसमें रोग नहीं लग सकता है, लेकिन जो जो ये वैरायटियाँ पुरानी होती चली जाएंगी रोग लगने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। अंत में दोस्तों उत्पादन के बारे में बता दें तो उत्पादन इससे जो है 5 टन प्रति एकड़ आपको औसतन उपज मिल जाएगी। तो आप यदि इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आसानी से इस वैरायटी का चयन करके आप लगा सकते हैं। जो दूसरी वैरायटी है उसका नाम है DRR धान 46। जो DRR धान 46 है ये DRR धान 45 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही खूबियाँ हैं जो आपको DRR 45 में नहीं मिलती हैं। ये दूसरी किस्मों की अपेक्षा आपको अधिक उत्पादन देगी। तो उत्पादन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, 100 से 105 सेंटीमीटर तक इस पौधे की हाइट होती है और मात्र 120 दिन में ही ये पककर तैयार हो जाती है। तो यदि आप कम अवधि की चाहते हैं कोई धान लगाना तो ये वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है इसकी, क्योंकि ये सूखा अवरोधी किस्म है, यानी सूखा को सहन करने की इस किस्म में क्षमता है। तो यदि आप ऐसे क्षेत्र में इसको लगाना चाहते हैं जहां पर अक्सर पानी की समस्या रहती है और आप सिंचाई इतनी नहीं कर सकते हैं, बारिश भी आपके वहां इतनी ठीक ठाक नहीं होती है, या बारिश के सहारे ही आप धान की खेती करना चाहते हैं, तो इस वैरायटी का आप चयन करके और बुआई कीजिए। एक चीज़ दोस्तों इसकी खास बात है, इसको आप सीधे धान की छिटकुआ बीज से बिजाई भी कर सकते हैं और रोपाई करना चाहें तो रोपाई भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ये एक उपयुक्त प्रजाति है और दोनों तरह से आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसके चावल का दाना पतला और लंबा होता है, इसलिए यदि आप पतले और लंबे चावल की तलाश में हैं या आपके क्षेत्र में ऐसे चावल की डिमांड रहती है तो आप इस वैरायटी को सेलेक्ट करके और रोपाई कर सकते हैं। उपज की बात करें तो इसकी जो औसतन उपज है वो 4.26 टन से 7.22 टन तक आपको प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 4.25 टन से लगा करके और 7.25 टन तक आपको प्रति हेक्टेयर आपको इस वैरायटी से उत्पादन मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसको रबी के
और ख़रीफ के मौसम में भी लगा सकते हैं, यानी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त प्रजाति है। तो यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर रबी और खरीफ में दोनों टाइम पर धान की खेती की जाती है, तो आप इस वैरायटी का चयन करके दोनों टाइम पर आप लगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो दो ऐसी वैरायटियाँ हैं जो पिछले वर्ष लॉन्च की गई थी। तो यदि आप इनमें से किसी एक वैरायटी को या दोनों को बुआई करना चाहते हैं तो समय रहते आप सीड्स को प्राप्त कर लें और बुआई कर दें। यदि आप इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम और भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। बाकी दोस्तों आगे और भी नई वैरायटियाँ लॉन्च की गई हैं तो उसकी भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी।